आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अक्सर बोर्ड के पेपर्स में, कॉलेज के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया करता है। ये एक मेरी तरफ से ये गेस भी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट के ऊपर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। The electric potential, absolute potential at a point in an electric field is defined as electric potential at a point in an electric field is defined as it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, keeping the electrostatic equilibrium. It is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, keeping the electrostatic equilibrium. ये वो वर्क है जो करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम रखते हुए। यानी किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये बराबर है उस वर्क के जो करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी यानी दूर के पॉइंट से उस पॉइंट तक लाने के लिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम रखते हुए। यानी ये वो वर्क है किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मुराद ये है वो वर्क जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर करना पड़ता है उसे इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए और कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये मैथमेटिकल इसकी डेरिवेशन है, सिंपल सी। हम इसको चलते हैं लेके आगे। This can be achieved by using the equation V is equal to minus E delta R। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं V is equal to minus E delta R, जो इससे पिछले टॉपिक में हमने प्रूफ की थी। But since E is equal to K over R square, that is E is inversely proportional to R square। इस फार्मूले को हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब E कांस्टेंट हो। यानी ये उस वक्त V is equal to minus E delta R अप्लाई होगा जब E कांस्टेंट हो। लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो R स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लिहाजा हमें कुछ टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, we take 2 points A and B very close to each other so that E approximately remain constant between them। क्योंकि E जो है वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या करते हैं A और B दो पॉइंट ले लेते हैं वेरी क्लोज कि उनके दरमियान E अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट हो। फिगर में ये दिखाया गया है, ये चार्ज प्लस Q है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये हम दो पॉइंट ले लेते हैं इसकी एक लाइन के ऊपर ए बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनका दरमियानी डिस्टेंस डेल्टा आर है। ए का डिस्टेंस क्यू से आर ए है, बी का डिस्टेंस आर बी है और हम चार्ज को मूव करेंगे बी से ए की तरफ। यानी हम चार्ज जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको बी से ए पे लाएंगे और वर्क कैलकुलेट करेंगे। फिर हम उसको जनरलाइज करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला बन जाएगा। नाउ delta R, this delta R, final position minus initial position। हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, बी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो डेल्टा आर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डेल्टा आर आर ए माइनस आर बी। फाइनल पोजीशन जो है आर ए है, इनिशियल आर बी है, तो डेल्टा आर आर ए माइनस आर बी। आल्सो इसका जो मिड है उसका डिस्टेंस क्यू से आर है और मिड का जो आर जो होगा आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी ओवर 2। दिस इज इक्वेशन 2।
The magnitude of electric intensity at this midpoint is E is equal to KQ over R square. मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो इस मिड पॉइंट पे यानी इनका जो मिड है जो आर है वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी वो हमने अब ये सपोज की कांस्टेंट ई के क्यू ओवर आर स्क्वायर ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी तो अब हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और मैं अभी आपके सामने वो अप्लाई करता हूँ। एज द पॉइंट्स ए एंड बी आर वेरी क्लोज, so as approximation we can take arithmetic mean to be equal to geometric mean, which gives point A और B very close हैं तो हम approximation यूज करते हैं arithmetic mean is equal to geometric mean और उससे हमें ये रिलेशन मिलती है R over RA is equal to RB over R और that means R square is equal to RA RB equation 4। यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 हम इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाले फार्मूले में पुट करते हैं तो E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए आर बी इक्वेशन 5। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई इसके मिड पे। नाउ पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम बी टू ए, पॉजिटिव चार्ज को बी से ए की तरफ हम ले जा रहे हैं। सो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, डेल्टा V जो है माइनस ई डेल्टा आर के बराबर। इसमें अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं डेल्टा V वी ए माइनस वी बी। अब देखें हम ये बी लो है ये हाई है, हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो यहाँ पे होगा वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई और ये डेल्टा आर की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में थी आर ए माइनस आर बी, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू आर बी माइनस आर ए, दिस इज इक्वेशन 6। अब हम इसमें ई की वैल्यू पुट करते हैं यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6 वी गेट वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए आर बी इंटू आर बी माइनस आर ए। यानी हमने इक्वेशन 5 यानी ई की वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट की तो ये ई की वैल्यू हमने पुट कर दी तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए आर बी इंटू आर बी माइनस आर ए। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, आर बी इनके नीचे ले जाते हैं तो के क्यू आर बी ओवर आर बी माइनस आर ए ओवर आर बी। आर बी से आर बी कैंसिल हो गया, आर ए से आर ए कैंसिल हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के दरमियान आ गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी इक्वेशन 7। दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए, ये ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है। To calculate electric potential, absolute potential at A, we will take point B to be at infinity. एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ए पे तो हम बी को इन्फिनिटी पे ले जाएंगे क्योंकि हमारी डेफिनेशन यही है कि किसी पॉइंट के ऊपर जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है वो बराबर है वर्क जो करना पड़ता है एक चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक मूव करने के लिए। तो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए वी टेक पॉइंट बी टू बी एट इन्फिनिटी। हम बी को इन्फिनिटी पे सपोज करते हैं, जब बी इन्फिनिटी पे होगा तो आर बी this distance will be equal to infinity और इन्फिनिटी पे हमने सपोज किया होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो वी बी 0, तो आर बी इन्फिनिटी वी बी 0 इसको हम पुट कर देते हैं तो ये वी ए माइनस 0 के क्यू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है तो वी ए के क्यू ओवर आर ए, दिस इज इक्वेशन 8। द जनरल एक्सप्रेशन ये है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम चार्ज q विल बी, यानी q से r फासले पे कोई चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम चार्ज q विल बी, हम यानी हम q से r फासले के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल, तो हम ये r पुट कर देंगे r a की बजाय तो v इज इक्वल टू k q ओवर r
के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ओवर आर। तो ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आ गया, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह ये खत्म होता है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।